हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारा नाउन का पार्ट 5, जिसमें हम लोग जानेंगे आज कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग इस सीरीज को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चों से एक छोटा सा सवाल, वो सवाल ये है कि कलेक्टिव नाउन आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा नाउन जो ग्रुप में होता है, ऐसा नाउन जो कलेक्शन के फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है। आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ मिलते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश पढ़ने। प्रैक्टिकल इंग्लिश ये कहती है कि मेरे पास किसी भी नियम का कोई लेना देना नहीं है। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा सवाल करने जा रहा हूं, जरा आप लोग बताइएगा कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है? जो कलेक्टिव नाउन होता है वो आपका सिंगुलर होता है या प्लुरल होता है? ठीक, ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जो बच्चों में अक्सर देखी जाती है। सर, कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लुरल हो जाता है, ये भी सुना है। कब कब सिंगुलर हो जाता है और कब कब प्लुरल हो जाता है, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कलेक्टिव नाउन को पहचानने का, जो आपको जनरल बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा। इस चीज को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कलेक्टिव नाउन के भी अपने कुछ डिवाइडेशन होते हैं, उसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लुरल। उसके नीचे लिखा हुआ है 2-3 ऑप्शन। बच्चा ऐसे सोच रहा है, ऐसे ऐसे करके सोच रहा है। क्या सोच रहा है? क्लास सिंगुलर है या प्लुरल? तो आप देखेंगे क्लास का प्लुरल तो बन जाता है, क्लासेस हो जाता है। तो क्लास अगर कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है। ठीक, ज्यूरी, ज्यूरी में कभी वर्ब सिंगुलर आ जाती है, कभी वर्ब प्लुरल आ जाती है, हमें कैसे पता चलेगा? पुलिस, पुलिस सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है? पब्लिक, पब्लिक सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है? ज्यूरी, देखिए ज्यूरी यहाँ 2 बार रिपीट हो गया। ठीक, पीपल्स, आप कहेंगे सर पीपल वर्ड का मीनिंग तो होता है लोग, तो लोग तो पहले से ही प्लुरल है, तो क्या पीपल्स होना चाहिए? जी हाँ, पीपल्स भी एक वर्ड होता है। तो यही ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें ये कंफ्यूजन होने लगती है कि कौन सा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, कौन सा कलेक्टिव नाउन प्लुरल है, और वो कौन से कलेक्टिव नाउन है जो दोनों में आते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं। इसी समस्या का समाधान निकाल कर लाया हूं मैं आपके प्रैक्टिकल इंग्लिश की दुनिया में। क्या कहती है प्रैक्टिकल इंग्लिश, चलिए देखते हैं। तो प्रैक्टिकल इंग्लिश कहती है कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो 3 टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला जो आपके सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कौन सा लिखा हुआ है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कलेक्टिव अपने आप में ही ग्रुप होता है, तो ग्रुप वर्ड लगाने की क्या आवश्यकता है? और तीसरा लिखा हुआ है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट से बना है, बांटने से बना हुआ है। तो अब इन 3 के 3 पॉइंट्स को, इन 3 के 3 कैटेगरीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और ये जानते हैं कि जिन शब्दों को हम रट लिया करते थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता था, आज के बाद कलेक्टिव नाउन के उन शब्दों को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला टाइप दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन का, वो क्या लिखा हुआ है? जनरलाइजिंग। तो यहां से एक वर्ड जरा ध्यान से समझिएगा। जनरलाइजिंग में एक वर्ड लिखा हुआ है जनरल। क्या लिखा हुआ है? जनरल। इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा फिगर देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। ये मान लेते हैं एक शॉप है। क्या है? ये एक शॉप है और इस शॉप का क्या नाम है? राजू। क्या नाम है? राजू जनरल स्टोर। आपने सुना होगा, ऐसे जनरल स्टोर करके शॉप आती है। ये हमारे राजू भैया अंदर बैठे हुए हैं। ठीक, ये देखिए बिस्किट का डब्बा, नमकीन, ऐसे टॉफी, चॉकलेट, बच्चों के खेलने की चीजें, ऐसे ऐसे बॉक्स रखे रहते हैं। ठीक, इधर साइड में बोरी दाल रखी रहती है, राइस रखा रहता है। ठीक, मसाले वगैरह ऐसे रखे रहते हैं। ऐसे पीछे शॉप में क्या होता है, ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं, तेल रखा है, बिस्किट्स रखे हैं, मैगी के पैकेट रखे हैं, खाने पीने के सामान रखे हैं। तो ऐसे ही होती है हमारी कुछ जनरल स्टोर। ठीक, इधर पता चला ऐसे, फिर बीच में ऐसे रस्सी होती है, ऐसे 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 कुछ पन्नियाँ टंगी रहती हैं। अरे बड़ी मजा आती है।
ठीक, केसर टंगा है, मसाले टंगे हुए हैं, खाने पीने का आइटम, ऐसे 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 करके। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक शॉप मैंने बना दी है। इस शॉप को क्या बोलते हैं? जनरल स्टोर। क्या बोलते हैं? और यही जनरल वर्ड कहाँ लगा हुआ है? आपके जनरलाइजिंग में। तो आखिर इस जनरल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जरा बात को समझिएगा। तो जनरल जनरल स्टोर का मीनिंग ये हुआ, इस शॉप में एक ही चीज नहीं मिलेगी, इस शॉप में अलग अलग प्रकार की कई चीजें मिलेंगी। कैसी चीजें मिलेंगी? अलग अलग प्रकार की। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर खाने का भी आइटम मिलेगा, आपको यहाँ पर सोप भी मिल सकता है, शैम्पू भी मिल सकता है, बिस्किट भी मिल सकता है, और भी दिनचर्या की जितनी भी हमारे सामान जो होते हैं, जिनकी हमें नीड होती है, वो सब यहाँ मिल जाता है। तो बताइए, क्या जनरल स्टोर किसी एक वस्तु से मिलकर बनी होती है? जी नहीं, जनरल स्टोर में बहुत ढेर सारी तरह तरह की मैनी टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं। तो जनरलाइजिंग यहां से ये समझ में आया कि ऐसा कलेक्टिव नाउन जिसके अंदर कई भिन्न भिन्न कई डिफरेंट टाइप्स की चीजों से मिलकर वो एक ग्रुप बना हो, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा? जनरलाइजिंग। क्या होता है इसका मीनिंग? इसके एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मशीनरी, ज्वेलरी, लगेज, फर्नीचर, क्रॉकरी, बैगेज, कटलरी। जो ये कटलरी वर्ड है, ये चाकू छुरी का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है मशीनरी। तो मुझे एक बात बताइए, जो मशीनरी होती है क्या वो किसी एक वस्तु, एक थिंग से मिलकर बनी होती है? जी नहीं। कोई भी एक मशीन ले लीजिए, उसमें नट बोल्ट होगा, उसमें प्लास्टिक के भी मटेरियल हो सकते हैं, उसमें रबर भी हो सकती है, उसमें आयरन भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, ऑयल भी हम उसमें डालते हैं, छोटे से छोटे नट से लेकर बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो मशीनरी जो होती है, कई चीजों को मिलाकर एक मशीन तैयार होती है। ऐसे ही ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी सिर्फ एक वस्तु से बनती है? जी नहीं, गोल्डन की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है। अब उसके अंदर चूड़ी हो सकती है, हार हो सकता है, ये इयररिंग्स हो सकते हैं, ये नाक में पहनने वाली जो, हाँ ऐसा कुछ होता है नथुनी टाइप का, वो हो सकता है। तो बताइए, ज्वेलरी क्या एक होती? नहीं, अलग अलग आइटम्स से बनाया गया सेट को क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। ऐसे ही लगेज, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो लगेज में क्या सिर्फ एक चीज होता है? जी नहीं, कपड़े भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है, पेटी भी होता है, बक्सा भी होता है, पानी की बोतल भी होती है, लइये चना रख लेते हैं, बिस्किट वगैरह रख लेते हैं खाने। तो उन सब चीजों को मिलाकर आपका एक लगेज तैयार होता है कि हम लोग जा रहे हैं अपना लगेज लेकर घूमने। ऐसे ही फर्नीचर में कोई एक चीज नहीं होती है, लोहे का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, फाइबर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, डोर भी हो सकता है, विंडो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्नीचर वर्ड जो है वो एक चीज से मिलकर नहीं बना है, डिफरेंट टाइप्स को मिलाकर बनाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो हम लोग अभी तक पढ़ते रहते थे, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ज्वेलरी के पहले ए और एन नहीं लगता है, ज्वेलरी का प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? याद रखिएगा, वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या बात याद रखनी है, जरा इस बात को समझिएगा। ये जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, इसके पहले आप कभी भी ए और एन का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु एक नहीं होती, वस्तुएं ग्रुप में होती हैं। जो पहले से ग्रुप है उसको हम ए और एन से डिनोट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट होता है कि इनका कभी भी प्लुरल नहीं बनता, इनका कभी भी प्लुरल नहीं बनता। आप मशीनरी का मशीनरीज नहीं कर सकते, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं कर सकते, लगेज का लगेजेस नहीं कर सकते। ये पॉइंट अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन हम लोग इनको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं।
आज से याद रखिएगा, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है जो भिन्न भिन्न चीजों से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों से मिलकर बने होते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि जिनका प्लुरल नहीं बनता वो हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। आइए इस बात को और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल्स जो हमारे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा बात को समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन, द सीनरी या सीनरीज, रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जो सीनरी या सीनरीज आर या इज आई कैचिंग। आई कैचिंग का मीन हो गया इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है, देखने लायक है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो सीनरी अपने आप में कौन सा नाउन है? क्योंकि सीनरी जो होता है किसी एक चीज से मिलकर नहीं बनता। आप ताजमहल देखने गए, ऐसे खड़े होकर ताजमहल देख रहे हैं तो आपने ताजमहल देखा। ताजमहल की खूबसूरती सिर्फ ताजमहल से नहीं है, ताजमहल का गुंबद भी है, ताजमहल की मीनार भी है, ताजमहल के चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हैं, ताजमहल की जो ऐसे सीधे एक नाली टाइप, सॉरी नाली नहीं कहेंगे, फव्वारा फाउंटेन टाइप का ऐसे बना हुआ है, वो बना हुआ है। चारों तरफ का एनवायरनमेंट देखते हैं, जस्ट पीछे एक यमुना रिवर है, तो देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वाओ क्या सीन है! एक चीज से मिलकर नहीं बनता सीन, चारों तरफ के सराउंडिंग से मिलकर बनता है। इसी वजह से सीनरी का सीनरीज नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीनरीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर। और सीनरी आपका सिंगुलर होता है, इस वजह से वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पैसेंजर, सभी पैसेंजर कैरीड देयर ओन बैगेज। बैगेज भी हमारे लगेज के सिनोनिम के सेंस में होता है, सामान वगैरह के लिए। ये पहले से ही प्लुरल है, ये ग्रुप से बना हुआ वर्ड है, तो आप इसका जबरदस्ती प्लुरल बैगेजेस नहीं करेंगे। आप ये बैगेजेस यहां पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लगेज हो या बैगेज हो उसका प्लुरल नहीं बनता। लेकिन अगर बैगेज की लिखा, मैं लिख कर बता देता हूं कि कई बैग्स, ठीक, सभी पैसेंजर ने अपने अपने क्या बैग ले लिए, तो बैग यहां पर कॉमन नाउन बन जाता है। और अगर ये कॉमन नाउन बनेगा तो आपको एस या एस लगाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि वहां पर अब वो कॉमन नाउन बन जाता है बैग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट 5 ज्वेलरी या ज्वेलरीज। तो याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया आप ज्वेलरी नहीं खरीद सकते। अगर आपको चेक भी करना हो तो आप किसी गोल्ड स्मिथ सोनार की दुकान पर चाहिए, उससे कह दीजिए भैया मुझे 5 ज्वेलरी दे दो, भैया मुझे 5 ज्वेलरी दे दो। आपको नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उस चीज को हम संख्या में कभी डिनोट नहीं करते। आपने जैसे ही कहा मुझे 5 ज्वेलरी दे दो, आपको वो 5 ज्वेलरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ज्वेलरी का प्लुरल नहीं बनता, और प्लुरल हम तब लगाते हैं जब ये डिटर्मिनर हमारा प्लुरल होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा 5 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी। आप उससे ज्वेलरी नहीं मांग रहे थे, आप उससे ज्वेलरी के 5 आइटम्स मांग रहे हैं। ठीक है ना, 5 ज्वेलरी नहीं होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, ज्वेलरीज IES लगा के आप इसका प्लुरल भी नहीं बना सकते। ये मत सोचिएगा 5 लगा है तो इसका प्लुरल बना दें, जी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्वेलरी की जगह हमें लिखना पड़ेगा 5 आइटम्स ऑफ ज्वेलरीज। यहाँ पर ज्वेलरी भी गलत है और ज्वेलरीज भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स। फर्नीचर का प्लुरल नहीं बनता, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया चेयर, चेयर का टेबल, सॉरी चेयर का प्लुरल बन जाएगा, टेबल का प्लुरल बन जाएगा, डोर का प्लुरल बन जाएगा, विंडो का बन जाएगा, अलमीरा का बन जाएगा, बेड का बन जाएगा, सोफा का बन जाएगा, और भी जितने भी फर्नीचर होते हैं उनका प्लुरल बन जाएगा, लेकिन फर्नीचर वर्ड का प्लुरल नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स। हाउस जो है वो स्टोन से मिलकर बना है। यहाँ पर जो स्टोन है वो एक मटेरियल है पूरा का पूरा। यहाँ पर स्टोन का मीनिंग हो गया पत्थर, ईटा, मोरंग, गिट्टी, इन चीजों को मिलाकर आपका घर बनता है। तो ये स्टोन अपने आप में एक पूरा कंप्लीट वर्ड होता है। आप स्टोन का प्लुरल नहीं बना सकते। स्टोन का जो प्लुरल होता है वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो पत्थर आपने खींच के फेंक के मारा
वो स्टोन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो घर बनता है ये उस स्टोन से नहीं बनता, इसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर आपका घर बनाया जाता है। मोरंग, गिट्टी, ईटा, पत्थर, टाइल्स, बहुत सारे वर्ड को मिला के आपका घर बनाया जाता है। तो इसका आंसर स्टोन हो जाएगा। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। अगला लिखा हुआ है द कटलरी। देखिए मैंने अभी बताया कटलरी जो होता है वो चाकू छुरी। अब उसके जितने भी टाइप्स होंगे, चाकू छुरी जितने भी प्रकार की आती होंगे सब आ गया। इज या आर, तो कटलरी का प्लुरल नहीं बनता है तो कटलरीज नहीं करेंगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, कटलरी सिंगुलर होता है क्योंकि इसका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का प्लुरल नहीं बनता तो इज लगाना पड़ेगा। बग बियर टू आर रस्टिक। देखिए रस्टिक एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है देहाती गंवार। क्या होता है? और एक यहाँ पर बग बियर करके एक वर्ड लिखा हुआ है। बग बियर का मीनिंग होता है हवा। कहते नहीं बड़ा इतना कोई हवा नहीं है। तो एक देहाती गवार के लिए जो चाकू छुरी है वो एक बहुत ही बड़ा हवा के समान है। क्योंकि आज के समय में इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, इतने बड़े बड़े हथियार औजार चल रहे हैं, एक चाकू लेके पीछे पड़े हैं तो उसके लिए वो हवा नहीं है। ठीक, इसे कुछ सेंस कहने की कोशिश कर रहा है। तो कटलरी इज हो जाएगा, कटलरीज नहीं होगा और आर भी वहां पर नहीं लगेगा। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पर आया है हमारा टाइप 2 जिसका नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा। वो शब्द जो हम लोग रट लिया करते थे, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, पोइट्री हो गया, सीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, मशीनरी हो गया, अभी कौन सा था, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, इनको हम रटा करते थे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में। लेकिन याद रखिएगा ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का हिस्सा होते हैं। ये कई चीजों से मिलकर एक चीज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आप कहेंगे सर कलेक्टिव वर्ड तो पहले से ही लिखा हुआ है तो ग्रुप लगाने की क्या आवश्यकता है आवश्यकता। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये थे एक दादाजी। कौन थे? ये एक दादाजी थे जो बेचारे अपने घर के बाहर ऐसे आराम से बैठे हुए थे। बेचारे कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, आराम से बैठे थे अपने लाठी लिए। वहीं पर पास में कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। ठीक, वहीं पर पास में कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? मार्बल्स खेल रहे थे, जिसे हम लोग कंचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंचे बोलते हैं, खेल रहे थे। ठीक, और भी बच्चे बैठे थे, खेल रहे थे। ये सब बैठे बच्चे क्या खेल रहे हैं? मार्बल्स खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। दादाजी देख रहे थे बच्चों को मार्बल। दादाजी को बड़ा अच्छा लग रहा था, दादाजी का मन बहल रहा था। तो इन्होंने मारा चटाक से, इन्होंने मारा चटाक से अपनी अपनी कंची ऐसे करके मारी। बचपन से मैंने भी खेली है, मजा आती बहुत। ठीक, आजकल की जनरेशन तो कंची को बड़ा ही ऑड माने के खेलेगी, नहीं कहता अच्छी इतना गंदा गेम। उस जमाने में बड़ा ही जुनून हुआ करता था इस सब चीजों का। चलिए देखिए, दादाजी गए यहाँ पर। कहाँ पर गए? दादाजी गए यहाँ पर बच्चों के पास। अब बच्चों के पास जाकर बैठ गए और बच्चों से कहने लगे ला बेटा हमको भी कंची दो। दादाजी ने क्या कहा? ला बेटा हमको भी कंची दो। तो दादाजी ने कंची ली और ऐसे करके खेलने लगे। इतने में दादी आ गई बाहर। कौन आ गई? दादी आ गई बाहर गुस्से में। कहाँ चला गया ये? तो दादी ने क्या देखा? दादाजी यहाँ बैठे बच्चों के साथ कंची खेल रहे, मार्बल्स खेल रहे। दादी ने चिल्लाया, कहाँ तुम बच्चों के ग्रुप में बैठे हो? तुमको शर्म नहीं आती? बच्चे बन गए हो? चलो जल्दी आओ दवा खावा के। बात को समझिएगा। कहाँ तुम जाकर बच्चों के ग्रुप में बैठे हो? जाकर चलो अपने ग्रुप में जाकर बैठो दवा खावा कर। इसका मतलब दादाजी का भी तो कोई ग्रुप होगा। दादाजी का ग्रुप कौन सा होगा? सभी बुजुर्ग लोग। कौन सा ग्रुप होगा? सभी बुजुर्ग लोग। कौन सा ग्रुप होगा? दादाजी का ग्रुप होगा। तो बात ये समझ में आई कि ग्रुप के भी कई ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप है बच्चों का और ये ग्रुप है बुजुर्गों का। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें एक ही प्रकार की चीजें होती हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, जनरलाइजिंग में एक ही प्रकार की चीजें नहीं होती, अलग अलग चीजों से मिलकर बनता है। जिसमें एक ही प्रकार की चीजें हो, एक ही प्रकार के पर्सन से, एक ही प्रकार की वस्तुओं से मिलकर जो चीज बनी हो वो कहलाती है आपकी ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब आप कहेंगे कुछ एग्जाम्पल। चलिए आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पीपल। तो पीपल में ना जानवर आएगा, ना नॉन लिविंग थिंग आएगी, ना कोई फ्रूट आएगा, ना कोई वेजिटेबल आएगा।
पीपल में सिर्फ इंसान ही आएंगे, तो इंसानों का जो समूह कहलाता है, एक चीजों से मिलकर बना है, वो है ह्यूमन बींग्स, इसके लिए पीपल वर्ड आया है। जेंट्री, कैवेलरी, कैवेलरी हम उसको बोलते हैं घुड़सवार जो लोग होते हैं। अब कैवेलरी में आर्मी आपकी नहीं आएगी जो ऐसे करती है, आपका उसमें पुलिस वाले नहीं आएंगे। कैवेलरी में सिर्फ वही ग्रुप आएगा जो घोड़े पे बैठकर, ठीक ना, हाँ, जो सेना में बैठकर आते हैं। जेंट्री लिखा हुआ है, जेंट्री का मीनिंग होता है सभ्य लोग, कुलीन लोग। अब जेंट्री वो ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ कुलीन लोग, सभ्य लोग आते हैं, असभ्य लोगों को हम जेंट्री में शामिल नहीं करेंगे। कैटल आप जानते हैं चरने वाले जानवर। अब कैटल में लॉयन नहीं आ सकता, क्यों? कैट नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि ये सब मांसाहारी जानवर है। तो कैटल में सिर्फ चरने वाले जानवर होते हैं, इस वजह से वो सिर्फ चरने वाले जानवरों का समूह हो गया। पीजेंट्री, हाल ही में बड़ा ही बवाल भी चल रहा है। पीजेंट्री होता है किसानों का समूह, तो पीजेंट्री में पहले से ही किसानों का ही समूह शामिल है। किसानों के बीच जाके चार नेता बैठ जाए तो वो पीजेंट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि पीजेंट्री का मीनिंग क्या हो गया? सिर्फ किसानों का समूह, एक जैसे लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। बात आती है एग्जामिनर हमसे इसमें क्या पूछेगा, 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट, पुलिस भी यहां पर एग्जाम्पल है कि जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, याद रखिएगा, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वो पहले से ही प्लुरल होता है। क्या होता है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन पहले से ही प्लुरल होता है। आप इसमें बाद में एस या ईएस जोड़कर उसका प्लुरल नहीं बनाएंगे। आप एस या ईएस जोड़कर बाद में उसका प्लुरल नहीं बनाएंगे। कहने का मीनिंग, पीपल में पीपल्स नहीं करेंगे जब मीनिंग लोगों की हो, जेंट्री का जेंट्रीज नहीं करेंगे, कैवलरी का कैवलरीज नहीं करेंगे, कैटल का कैटल्स। आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में कैटल्स नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं कि कैटल में एस नहीं लगता, शीप में एस नहीं लगता, डियर में एस नहीं लगता। आज आप देख लीजिए, पता चल गया होगा क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, एक ही जैसी चीजों से मिलकर बनने वाला। पीजेंट्री का पीजेंट्रीज नहीं करेंगे, पुलिस का पुलिसेज नहीं करेंगे, क्लर्जी का क्लर्जीज, पादरी लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो क्या याद रखना आपको? 2 बातें। पहला, ये सभी नाउन के साथ आप एस या ईएस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पहले से ही प्लुरल है। अगर ये पहले से ही प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी लेंगे? प्लुरल लेंगे। दूसरी चीज, आप इनके पहले ए और एन भी नहीं लगा सकते। बात आती है क्यों? क्योंकि जो नाउन प्लुरल होता है उसके साथ आप ए और एन नहीं लगाते हैं, आप ए और एन लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, जो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। इसी चीज को आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन से और इस डाउट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है जरा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन के आपके सामने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला लिखा हुआ है द पीजेंट्री या पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज, इस गांव के किसान वर्ग। किसान वर्ग पहले से ही क्या होता है? वेरी गुड। आप पीजेंट्री पहले से ही क्या है? किसानों का समूह। किसका समूह है? फॉर्मर्स का है। तो याद रखना, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो इसके पहले ए और एन भी नहीं लगाते और इसका कभी भी प्लुरल नहीं बनाते। कई जगह बच्चे रट भी लेते हैं। आई, जो ऐसे शब्द जो आर वाई पे खत्म होते हैं उनका प्लुरल नहीं बनता। याद देखिएगा, प्लुरल नहीं बनता क्यों? बच्चा आपको पता होना चाहिए कि कब वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है और कब वो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर पीजेंट्री हो जाएगा और इज हो जाएगा। कैटल का प्लुरल नहीं बनता तो द कैटल हो जाएगा। कैटल मीन्स मवेशियों का समूह जो होता है, जहां पर जानवर चर रहे होते, चरने वाले। और जब कैटल पहले से ही प्लुरल है, सॉरी, द पीजेंट्री आर होगा वहां पर, ठीक। कैटल पहले से ही प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लुरल आएगी। तो द कैटल इन द मीडो, मीडो मीन्स होता है कीचड़, वॉज या वर टेरिफाइड। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल या पीपल्स इन माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी में कई सारे, बहुत सारे लोगों से मिला हूं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर पीपल में एस नहीं लगेगा। आंसर आपका क्या होगा? सिर्फ पीपल होगा। अब बात आती है वर्ब कैसी आएगी। तो देखिए, पीपल वर्ड पहले से ही प्लुरल है। पीपल वर्ड आपका पहले से ही प्लुरल है, इस वजह से इज नहीं आएगा। इस वजह से आपका आंसर क्या आएगा? आर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात,
जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि नीचे के 2 क्वेश्चन उतने ही अच्छे हैं। पीपल वर्ड के याद रखिएगा 2 मीनिंग होते हैं। पहला लोग, जब लोग होता है तो पीपल वर्ड का प्लूरल नहीं बनता, याद रखिएगा, तब पीपल का एस या ईएस यहां पर नहीं लगता। लेकिन पीपल की एक मीनिंग और होती है, याद रखिएगा, पीपल की एक मीनिंग और होती है जिसका मीनिंग क्या होता है, देश। और अगर एक से ज्यादा देश है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, कंट्रीज। तो इसी शब्द को जब आप कंट्री बोलते हो तो इसी शब्द का आप प्लुरल क्या बना लोगे, पीपल्स बना लोगे। तो याद रखिएगा पीपल्स एक अलग वर्ड होता है जो देश के लिए आता है और लोग एक अलग वर्ड है जो पर्सन के लिए आता है। अब जरा 4 नंबर पढ़िए। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। भारत जो है वो एशिया का एक है, क्या भारत जो है वो एशिया का एक देश है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने कहा था पीपल के पहले ए और एन नहीं लगेगा, यहां पर कैसे लग जाएगा? बेटा यहां पर अगर लोग की मीनिंग है तो फिर आ नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो एक कंट्री है तो फिर आप आर्टिकल लगा सकते हो क्योंकि कंट्री हो जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के पहले ए और एन लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीपल के पहले आप पीपल्स नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर द पीपल या पीपल्स ऑफ एशिया। तो जो इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ये एशिया के कई देश हैं, एशिया के कई देश है, एशिया के लोग नहीं हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है पीपल, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पीपल्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीपल्स है वो ये वाला पीपल्स है, देश की बात कर रहा, एशिया के देश है। क्वेश्चन नंबर 6, आई सॉ ओनली 5 पुलिस। अभी आप कहेंगे फिर से सर पुलिस तो पहले से ही प्लुरल होता है, इसके पहले 5 लगाने की क्या आवश्यकता? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो मैंने 5 पुलिस को देखा या 5 पुलिस वालों को देखा। तो याद रखिएगा जब इसके साथ कोई संख्या लग जाए प्लुरल की तो ये पुलिस समूह ना होके या तो पुलिस मैन हो जाएगा या तो पुलिस वुमेन आप लगा सकते हैं। तो मैंने 5 पुलिस वालों को दौड़ते देखा, 5 पुलिस को नहीं दौड़ते देख सकते क्योंकि पुलिस जो है वो एक कंप्लीट वर्ड है और वो पहले से ही प्लुरल होता है। आप उसके पहले 5, 2, 3, 4 नहीं लगाते। अगर आपने 5 लगाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आई सॉ ओनली 5 पुलिस मैन हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर, जो बैंक लुटेरों के पीछे दौड़कर जा रहे थे। ठीक, ये था आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब आता है आपका तीसरा कलेक्टिव नाउन, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा कलेक्टिव नाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जो डिस्ट्रीब्यूट जो वर्ड आपने सुना होगा इसका मीनिंग होता है बांटना। इसका मीनिंग क्या होता है? बांटना। ये ऐसे नाउन होते हैं कलेक्टिव जो चीजों को बांट देते हैं। अगर वो बंट गए तो प्लूरल, अगर वो नहीं बटे, एक यूनाइट वे में एक ग्रुप में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो सिंगुलर होता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से। अगर वो एक यूनिटी है, एक यूनाइट है तो याद रखिएगा वो सिंगुलर। अगर वो बट रहे हो, क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, अलग अलग की बात हो रही हो तो याद रखिएगा वो क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वो कलेक्टिव नाउन होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और जो प्लुरल भी होते हैं। पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो एक यूनिट का काम कर रहे हैं या डिवाइडेशन की तरह काम कर रहे हैं। जैसे ज्यूरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्णायक समिति, ज्यूरी के साथ इज भी आता है, ज्यूरी के साथ आर भी आता है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। कमेटी, कमेटी के साथ इज भी आता है, कमेटी के साथ आर भी आता है। गवर्नमेंट के साथ इज भी आता है, गवर्नमेंट के साथ आर भी आता है। पार्लियामेंट, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लुरल वर्ब भी आती है। फ्लीट होता है जहाजों का समूह, ठीक, जो जहाज जाते हैं ना, शिप्स, उनके ग्रुप को बोलते हैं। चलिए इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन से दूर करते हैं इस समस्या को। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? पहला क्वेश्चन, द ज्यूरी इज या आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नेक्स्ट लिखा हुआ है द ज्यूरी इज या आर यूनाइटेड टू गिव इट्स डिसीजन। तो आप यहां पर देख सकते हैं
यहाँ पर वो ज्यूरी बट रही है और यहाँ पर ज्यूरी बट नहीं रही है। इसी चीज को एक चीज और दूर कर रही है। आप देखिए इनके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाइन कहाँ चली गई, देयर लिखा हुआ है। अच्छा चमक रही है कि बोर्ड पे दिख नहीं रहा, बताइए। ठीक, वहां पर देयर के नीचे मैंने अंडरलाइन करी हुई है, तो बात जरा समझिएगा। जो देयर वर्ड जो है वो पहले से ही प्लुरल है, यहाँ तो चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब वो बटे हैं तभी तो अलग अलग चीजों में डिवाइड हुआ है। अगर बटे हैं तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी यहाँ पर आ जाएगी आर। क्या आ जाएगी, वर्ब यहाँ पर आपकी आ जाएगी आर। नीचे वाले में द ज्यूरी इज यूनाइटेड, एक जुटता की बात हो रही, यूनाइट हो रहे हैं, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाले में आपका आंसर आ जाएगा इज। आर आपका यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लीट, फ्लीट मीन्स होता है, अभी मैंने बताया जहाजों का समूह, तो ये जहाज थे पानी के, ठीक, ये शिप्स हैं, बुलेट के तरीके लग रहे हैं, एज्यूम कर लीजिएगा ये पानी के जहाज हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। तो अभी ये पूरा का पूरा एक फ्लीट है, क्या है, फ्लीट है, एक पूरा का पूरा ग्रुप है, जहाज जा रहे, 1 2 3 5 4 6, ठीक, 6 जहाज जैसे जा रहे, तो इसको बोलते हैं फ्लीट। तो ये तो सिंगुलर ग्रुप हो गया। द फ्लीट वॉज ऑन इट्स वे, ये जो फ्लीट था वो अपने रास्ते पर था, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, अभी आंसर आ जाएगा आपका वॉज। क्या आ जाएगा, अभी आंसर आपका आ जाएगा वॉज। अब कह रहा है बट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद ये इधर आधे चले गए और आधे इधर चले गए, तो ये दोनों क्या हो गए, 2 पार्ट्स में बट गए। कितने पार्ट्स में बट गए, 2 पार्ट्स में बट गए, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए। अब ये 2 अलग अलग फ्लीट हो गए, मेरी बात को समझिएगा। अब ये एक अलग फ्लीट हो गया, अब ये एक अलग फ्लीट हो गया। अब अगर इस सेंटेंस में इनकी बात होगी तो वो अब प्लुरल हो जाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग फ्लीट हो गए। तो आगे लिखा हुआ है द शिप्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये तो जहाज है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी हैज गिवन अ डिसीजन, कमेटी जब भी कोई डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, तो हमेशा एक सबका मत होता है, तो अभी यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैव नहीं है, हाँ बिल्कुल हैज आ जाएगा, ठीक। द कमेटी वॉज या वर आर्ग्यूइंग फॉर 3 आवर, पिछले 3 घंटे से वो लोग आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं एक दूसरे से, बिफोर मेकिंग द डिसीजन, डिसीजन अभी आया ही नहीं है, और डिसीजन अभी नहीं आया है, 3 घंटे से बहस कर रहे हैं, तो वो लोग अभी अपने मत को लेकर एक नहीं है, सेटिस्फाई नहीं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो नीचे वाले सेंटेंस में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लुरल, क्या हो जाएगा, आपका प्लुरल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में द कमेटी हैज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना निर्णय दे दिया है, इन्होंने अपना निर्णय दे दिया है। और द फ्लीट वॉज हो जाएगा, मैंने आंसर यहां लिखा है लेकिन वो थोड़ा सा छिप गया है, ठीक। तो ये था आपका कलेक्टिव नाउन का 3 टाइप, जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कलेक्टिव नाउन में। तो आज मैंने आपको ये बता दिया कि कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट होते हैं, जिनमें हम शब्दों को बस रट लेते थे, ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा। रटने का प्रयास मत करिएगा, चीजों को समझने का प्रयास करता। आइए देखते हैं 2 और छोटी छोटी चीजें। आपकी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए, क्या दिए हुए, ये वो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं। पहला लिखा हुआ है हर्ड ऑफ कैटल, कैटल होता है मवेशी, मवेशियों के जो समूह, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, गैया माता हो गई, जो उनका ग्रुप होता है, जो चरने वाले जानवर होते हैं, उसको बोलते हैं हर्ड, HERD। नेक्स्ट, अ क्लस्टर ऑफ स्टार, सितारों का झुंड, एक साथ आसमान में देखा बहुत सारे सितारे हैं। मैं आपको देखो दिखाता हूँ सितारे कहाँ हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैंने स्काई की पिक निकाली, स्काई पे ढेर सारे छोटे 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 ये देखो सितारे दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ ये, ठीक। चलिए, तो इसको झुंड बोलते हैं, सितारों का क्या बोलते हैं, क्लस्टर। अ स्वार्म ऑफ आंट, चींटियों के समूह को बोलते हैं स्वार्म, क्या बोलते हैं, चींटियों के समूह को बोला जाता है स्वार्म। पक्षियों के समूह को बोला जाता है फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। अ फ्लॉक ऑफ शीप भी होता है, याद रखिएगा। अ फ्लॉक वर्ड जो होता है भेड़ों के समूह के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अ शोल ऑफ, मछलियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं शोल। अ लॉक ऑफ एयर, बालों की लट, जैसे ये देख रहे हैं ऐसे इधर चुटैया टाइप की आती है कि ये हो गई, इधर से ये गई, इनको बोलते हैं, ये लटें होती है ना, इनको बोलते हैं। इसी बहाने से हम थोड़ा सेट कर ले,
फिट नहीं होते थे, खराब वाले ना। हाँ, अगला, अ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर इसको बोलते हैं हीप। अ पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ी मोजा, यहाँ पर शूज भी हो सकता है। जो पेयर वाले नाउन होते हैं वो हमेशा आपके प्लुरल होते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है जो आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन, तो इससे सिर्फ दो ही सवाल बनते हैं, याद रखिएगा, इससे सिर्फ दो ही सवाल बनते हैं। आपको किसी भी चीज में पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, शॉर्ट में जरा इस बात को समझिएगा। लिखा हुआ शब्द यहाँ है मटेरियल, तो मटेरियल से ये पता चल रहा है कि इसमें लिविंग चीजें नहीं आएंगी, नॉन लिविंग चीजें ही इसमें आएंगी। तो क्या होता है मटेरियल, एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस होता है। जैसे देखिए, बाय विच क्या होता है, मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं। बाय विच वी मेक अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन वो होता है जिससे हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं। मेरी बात को समझिएगा जरा ध्यान से। इसी चीज को समझने के लिए हम एक चार्ट से उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर, ठीक। तो मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया, मैंने ले लिया रिंग। रिंग का मीन्स होता है अंगूठी, ठीक। मैंने आपसे कहा बताइए आप रिंग से क्या बना सकते हैं। आप रिंग से तो कुछ नहीं बना सकते, बट रिंग किससे बनी होती है, रिंग बनी होती है गोल्ड से, अमीरों के लिए। रिंग बनी होती है सिल्वर से, चांदी से, मिडिल क्लास वालों के लिए। और रिंग बना सकते हैं आयरन से, गरीबों के लिए, ठीक। भगवान सबको संपत्ति दे, अल्लाह सबको संपत्ति दे, ईश्वर सबको संपत्ति दे, सबको इन तीनों चीजों को सबके घर में दे, सबको सबके पास सोना होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक। नेक्स्ट, मैंने लिख दिया पेन। क्या लिख दिया, पेन। तो बताइए आप पेन से क्या बना सकते हैं। आप पेन से कुछ नहीं बना पाएंगे। कहेंगे अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर लियो, मैंने पेन से आम बना के दिखा दिया, आप कह रहे पेन से कुछ नहीं बना सकते हो। आपने पेन का यूज किया लेकिन आप पेन से कुछ बना नहीं सकते। तो पेन बना किससे है, पेन बना हुआ है प्लास्टिक से। किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से। मैंने आपसे कह दिया शर्ट, तो बताइए आप शर्ट से क्या बना सकते हैं, पोछा। पोछा नहीं बना सकते हो, हाँ, लेकिन शर्ट का यूज हमने पोछे की तरह किया। लेकिन शर्ट किससे बनी होती है, शर्ट बना होता है कॉटन से। मैंने बोल दिया चेयर। क्या बोल दिया, चेयर। बताइए आप चेयर से क्या बना सकते हैं। आप चेयर से कुछ नहीं बना पाएंगे, बट चेयर किससे बनी होती है, चेयर बनी होती है वुड से। तो ये है आपके कलेक्टिव नाउन। बस बात को छोटे से पॉइंट में समझिएगा कि जिस चीज से आप दूसरी चीज बना सकते हैं वो आपका होता है मटेरियल नाउन। जिस चीज से आप दूसरी चीज नहीं बना सकते वो क्या होता है आपका, सोचिए ये कौन सा नाउन है फिर। तो इस बात की बात है, पहले इसको देखते हैं। क्या आप इसमें एस या ईएस लगा सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। लेकिन आप इन सभी नाउन में एस या ईएस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और जिस नाउन का प्लुरल बन जाता है, याद रखिएगा वो कौन से नाउन होते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं। और इसका प्लुरल ही नहीं बन रहा, इसका क्या नहीं बन रहा, प्लुरल। तो यहां से एक बात ये समझ में आई कि जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और उनका प्लुरल नहीं बनता। तो अगर मैं इसके पहले ए और एन लगा दूं, क्या यहाँ ए और एन लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आ प्लास्टिक, आ कॉटन, आ वुड, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसके पहले ए और एन लगा दूं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कॉमन नाउन के साथ ए और एन भी लगता है। एक अंगूठी हो सकती है बट एक सोना नहीं हो सकता। इसी में और एक दो छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं, जरा बात को समझिएगा। ये थे आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ मटेरियल नाउन। ये था आपका काउंटेबल नाउन कहलाता है कौन सा, कॉमन नाउन। एग्जाम में सिर्फ 2 पॉइंट आते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम में मटेरियल नाउन से सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। पहला क्या है कि मटेरियल नाउन का कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लुरल नहीं बनाया जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मटेरियल नाउन के पहले ए और एन का यूज नहीं होता। बात आती है तो क्या आर्टिकल द का यूज होगा,
इस बात को समझिएगा, मैंने द के लेक्चर में इस चीज को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कि द के फंक्शन क्या होते हैं। आर्टिकल द इसके साथ लगता भी है, आर्टिकल द इसके साथ नहीं भी लगता है। जब लग भी जाए नहीं भी लग जाए तो वो रूल हो जाता है, और रूल का होता है तोड़। मैं तोड़ ऑलरेडी बता चुका हूं। वैसे यहां पर समझ लीजिएगा, जब जनरल सेंस की बात हो तो आप द नहीं लगा सकते, लेकिन जब उसी नाउन को डेफिनिट कर दिया जाए तो आप द लगा सकते हैं, जानकारी आगे बढ़ाकर। एक दो और छोटे छोटे पॉइंट जरा समझ लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है गोल्ड। अगर मैं आपसे कहूं क्या गोल्ड के पहले ए और एन लगेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर। गोल्ड कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन, जो कि एक मटेरियल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया अ गोल्डन वॉच, क्या लिख दिया? अ गोल्डन वॉच, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि वॉच नाउन है। अब ये शब्द किसकी तरह काम कर रहा है? अब ये शब्द आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहीं पर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने लिख दिया एन आयरन। मैंने क्या लिख दिया? एन आयरन। एक लोहा क्या हो सकता है? एक लोहा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आयरन को हमें काटना पड़ेगा, क्यों? सॉरी, एन को हमें काटना पड़ेगा। बट अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता एन आयरन रॉड, तो रॉड हो गया आपका नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन। ये आया है इसके लिए, तो रॉड कैसी? ये। अब आपका ये यहां पर क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। तो याद रखिएगा, आयरन जब नाउन होगा तब इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, जब इसकी मीनिंग क्या हो? लोहा। क्योंकि आयरन का एक मीनिंग प्रेस भी होता है, वहां पर आ जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि मटेरियल नाउन के पहले ए और एन नहीं लगता, और मटेरियल नाउन का कभी भी प्लुरल नहीं बनता। अब मैं आपके सामने दो छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, मैं ओरली बता दे रहा हूं, जरा इस बात को बताइएगा कि जो पेपर होता है, क्या होता है? जो पेपर होता है वो आपका कॉमन नाउन होता है या मटेरियल नाउन? मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं, जरा सोच कर बताइएगा। ठीक, पहला वर्ड पेपर, मैंने मैंगो ले लिया। बताइए ये दोनों नाउन कॉमन नाउन होते हैं या आपके ये मटेरियल नाउन होते हैं? इस बात को मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। जैसे देखिए, मेरे पास एक पेपर है। मेरे पास क्या है? ये एक पेपर है। अब इसका इस्तेमाल करके ही पता चलेगा ये आपका कौन सा पेपर है ये। अच्छा, ये देखिए, ये एक हमारे सर जी हैं जो शॉर्ट हैंड की क्लासेस पढ़ाते हैं, उनका देखिए पेज पड़ा हुआ था, फैंक्स्टर शॉर्ट हैंड। बहुत अच्छे सर जी हैं, शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है पेपर। क्या है? पेपर। अगर आप पेपर काउंट कर रहे हैं, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर, तो वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने इस यहां पर लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? मैंने इस पेपर पर लिखा इंग्लिश। क्या लिखा मैंने? इस पेपर पर मैंने लिख दिया इंग्लिश। तो मैंने पेपर पर इंग्लिश लिखा। अगर मैंने यह लिखा आई रोट इंग्लिश ऑन द पेपर, तो यहां पर मैंने पेपर पर कोई चीज लिखी है, तो ये जो पेपर वर्ड यहां पर हो गया, अब ये मटेरियल हो गया। क्या हो गया? अब ये मटेरियल हो गया। लेकिन जब आप बात इसकी संख्या की करते हैं, पेपर्स, तो ये होता है कॉमन नाउन। क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंगो जो होता है वो तीनों नाउन हो सकता है। कैसे? मैंगो एक नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि एम कैपिटल रहेगा। अगर आप मैंगो का मैंगोज कर देते हो तो वो बन जाता है कॉमन नाउन, और मैंगो से अगर आपने जूस बना लिया तो वो बन जाता है मटेरियल नाउन। बात को समझिएगा, शब्द एक है लेकिन इस्तेमाल तीन अलग अलग है। मैंगो प्रॉपर नाउन, मैंगो काउंटेबल नाउन, सॉरी कॉमन नाउन, मैंगो ही मटेरियल नाउन। तो याद रखिएगा, कोई भी नाउन डिपेंड करता है अपने यूसेज पे कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक, ये था आपके सामने एक कंप्लीट लेक्चर कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन का। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितने टाइप के मैंने यहाँ क्वेश्चन बताए, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जामिनर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाता है। चलिए, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और जानेंगे क्या होता है उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। सभी बच्चों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है आपका टेलीग्राम इंग्लिश बाय मोइन, इस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। ढेर सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी।
एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, आप जिस